पटनिया पंचायत के भूतपूर्व मुखिया है सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हो गया रामविलास मूर्ति जी। जी। इस बार जो है आपके क्षेत्र में जो नेता लोग आ रहे हैं, हर पार्टी का नेता लोग आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो समय बताता है जी। समझ गए। जब इलेक्शन का मूव आता है ना, जब समय नजदीक आता है तब लोगों का जो है सो मान लीजिए क्या करना है नहीं करना है, उस पर तब लोग विचार विमर्श करते हैं। अभी क्या कहा जाए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र का, क्या माहौल चल रहा है? अभी माहौल नहीं कुछ खास है, कुछ नहीं, समझ गए ना। तो अभी कोई माहौल नहीं तैयार है। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार इस बार बदलना चाहिए या क्या, कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? और मुख्यमंत्री कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं आप लोग? तो वो होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे, गांव का विकास करे, जन जन का कल्याण हो उससे। वैसे सरकार को सब लोग चाहते हैं, तो उसमें सब लोग तो आते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे, विकास करेंगे, जनता के प्रति मान लीजिए जनता के साथ हाथ में हाथ मिला करके समय बितावेंगे, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद भेंट तक नहीं देते। अब किन पर क्या भरोसा किया जाए, किन पर विश्वास किया जाए, सब लोग यही कहते हैं। जी। तो इस बार जो है आप लोग का जो विधायक स्वर्णा सिंह है, उसके बारे में क्या राय है आपका? देखिए, स्वर्णा सिंह तो जब से चुनाव जीती है, एक सप्ताह पूर्व वो आई थे। अब चुनाव का समय आ गया, तब माने चुनाव जीतने के बाद इसी महीना में एक सप्ताह पहले आई थी। अब उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके प्रति लोगों का जैसा स्नेह हो, जैसा विचार हो, नया चेहरा खड़ा होगा। नया चेहरा चाहते हैं? हाँ, नया चेहरा खड़ा होगा। नया चेहरा आपके नजर में कौन है? नया चेहरा तो चुनाव जीतने के बाद ही आता है सर। नहीं, एक तो होगा ना कि भाई कोई नया चेहरा, नेता जो है, अभी बहुत सारा नया चेहरा नजर आ रहा है, तो उसमें से आपको क्या कौन लग रहा है कि बिहार का भविष्य किसके हाथ में देना चाहिए? जो मुख्यमंत्री का जो चेयर है, कुर्सी पर किसको बैठाना चाहेंगे? बीजेपी का जो उम्मीदवार अच्छा होगा, बीजेपी का अगर सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है तो बिहार का भविष्य और उज्जवल होगा। प्रशांत किशोर का जो जनस्वराज पार्टी है, उसके बारे में कभी सुने आप? नहीं, एकदम सुने जी। क्या राय है आपका? प्रशांत किशोर जी का जी, अगर वो आते हैं तो उनके प्रति लोगों का लगाव रहेगा। उनकी तो बातें बिल्कुल पलायन, बेरोजगारी और इस सब पर बातें हो रही है। कभी आपने प्रशांत किशोर को सुना है? हाँ हाँ, सुने हैं जी, लेकिन देखे हैं नहीं। देखे नहीं है। हाँ। आप आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, जो बिहार बदलाव रैली किए थे, उसके बाद आपके घर घर तक आ रहे हैं मिलने के लिए। मिलेंगे आपसे? निश्चित रूप से जब मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी तो जैसा किया जाएगा होगा। मतलब आप प्रशांत किशोर से सहमत हैं? तो चलिए और लोग से हम बात कराएंगे। यहाँ पर एक बुजुर्ग चाचा। फोटो नहीं लेना, फोटो नहीं लेना। अच्छा, फोटो नहीं ले रहा है आपका? फोटो मत ले यार। आपका फोटो नहीं ले रहा है, आपका फोटो नहीं ले रहा है। क्या नाम है आपका? समिया मत खाए, इसलिए हम लोग तस्वीर खिंचाना हराम है। अच्छा, तस्वीर खिंचाना हराम है। तो आप एक चीज बताइए कि आप इसी घोड़ाबड़ाम विधानसभा के रहने वाले हैं? इसी के रहने वाले, इसी गाँव में इसी है मेरा। तो राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे अभी जो सब चल रहा है? कुछ नहीं, हम सिर्फ मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते आ जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। राजनीति से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, कोई जीते वाह। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो अभी चल रहा है, सब मुद्दा चल रहा है, केंद्र सरकार में जो है वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, इससे क्या नाराजगी है या क्या सही किया है? मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार सही किया है कि अब गलत किया हो तो वो जाने। वक्फ बोर्ड की जमीन छीन रहा है। कौन छीन रहा है? वही केंद्र सरकार छीन रहा है। केंद्र सरकार अभी कहाँ छीना है? कौन छीना? वो तो मोदी सरकार कह रहा है कि जो वक्फ बोर्ड का जमीन जो है, हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन है, ये जमीन तो कहीं ना कहीं जो वक्फ के जो लोग हैं, वो लोग ही इसको जो है अतिक्रमण करते, उसको जो है कब्जा करके उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है ये सारा चीज उसको नया कानून के रूप में दिया गया है। इससे मतलब खुश हैं आप लोग? तो भाई ये सब कानून, ये राजनीति का हमको कुछ पता नहीं पता है। बिहार के गलियारों में चुनावी माहौल का शंखनाद जो है गूंज गया है। क्या माहौल चल रहा है आप लोग के इलाके में? माहौल तो सब पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं जनस्वराज पार्टी को मदद करें और साथ दें। जनस्वराज को काहे मदद करेंगे? क्या आपको जनस्वराज में सही लग रहा है? बुझाता है जो ठीक पार्टी है। व्यक्तिगत आदमी सभी देखते हैं वर्तमान में, उन लोगों का चेहरा बुझाता है जो अच्छे लोग। नीतीश सरकार से खुश नहीं है क्या? खुश तो हैं, लेकिन उससे भी अधिक बढ़िया पार्टी आ जाए तो और बढ़िया बात है। हो सकता है उससे बढ़िया जनस्वराज हो, उससे बढ़िया जनस्वराज, मतलब एक बार मौका देना चाहते हैं? चाहते हैं बस।
जनस्वराज की क्या ऐसी बात आपको अच्छी लगी? जैसे वो लिखित 5 तो जो लिखे हैं अपना, वो जो ये करेंगे हम जीतेंगे, तो ऐसा तो लोग कहता है, तो हो सकता है प्रयास करेंगे, सीट होने के बाद जीतेंगे तो कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद हम लोग करते हैं कि चलो भाई बदल दिया जाए। एक बार जनस्वराज को मौका दिया जाए। जो जनस्वराज जो 5 संकल्प के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कर दे तो कहीं ना कहीं बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जो आगे हो सकता है। इसलिए जब अभी प्रयास करेंगे तभी तो। क्या नाम है आपका? दुखीलाल साहब। कहाँ घर हुआ? ग्राम पोस्ट पटनिया। पटनिया? हाँ, पंचायत पटनिया, वार्ड 1। क्या नाम है सर जी? श्याम कुमार। श्याम कुमार। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। क्या करते हैं? कौन सा जॉब करते हैं? हार्डवेयर जॉब करते हैं। यहाँ नहीं, बाहर करते हैं। बाहर करते हैं। कहाँ पर? विदेश में, भूटान में। विदेश भूटान में। आप रहने वाले कहाँ के हैं? यही है, मेरा घर यही है। पटनिया के हैं। ये तो देखिए, पटनिया गांव के रहने वाले जो है वो भूटान में हार्डवेयर का दुकान करते हैं। ये आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप अपने कारोबार में क्या सही है? देखिए, वहाँ के लिए सही है, मगर आप कौन आजकल मतलब घर छोड़ के जाना चाहता है, ये बताइए जी। कोई जाना चाहता है? आप ही को हम भेजेंगे, जाइएगा? नहीं जाइएगा। अपना फैमिली से दूर होता है। अब ये किसको बताएगा, आप ही बताइए। कहीं ना कहीं ये दिल में दर्द है। होता है, क्यों नहीं होता है? मम्मी पापा को सबको छोड़ के जाना पड़ता है। कितना रुपया? शादी हुआ है? कहाँ हुआ है? शादी नहीं हुआ है। लड़की खोजिएगा क्या? नहीं, एक बार किसी का अगर शादी हो जाए और शादी को अगर पत्नी को छोड़ के अगर भूटान जाना पड़े वो तो और मुश्किल वाली बात है। मुश्किल ही बात क्या है? इससे अच्छा तो क्या बोलेगी? कोई भी औरत भी होता है ना, अपना हस्बैंड को कहीं जाने नहीं देना चाहता, और क्या करे, 10,000 15,000 के चक्कर में जाना पड़ता है। उपाय नहीं है, फैमिली के लिए जाना ही पड़ता है। ये पेट जो है ना, आप जो मैक पकड़े हैं, ये भी पेट के लिए पकड़े हैं। बस वही बात है। अब हम क्या बोले आपको? सरकार से क्या कोई शिकवा गिला है क्या? अब देखिए, सरकार, हम नहीं रहते हैं बिहार में, हम बता भी नहीं पाएंगे। जो सरकार से ये चाहते हैं कि मतलब बिहार में रोजगार मिल जाए। कोई हमें नहीं चाहता है। 60 साल का आदमी है, वो भी चाहता है कि बिहार में रोजगार मिले। 35 साल में कुछ रोजगार मिला नहीं आपको? कुछ भी नहीं। मेरा उम्र ही 25 साल हुआ है, 35 साल नहीं हुआ है। नहीं तो अगर कुछ पिछली सरकार अगर किया होता तो कहीं ना कहीं आपको भूटान जाना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, घर छोड़ के कौन जाना ही नहीं चाहता। घर छोड़कर भूटान जाना नहीं पड़ता। सर, क्या नाम है आपका? हमारा फूलो बैठा। बोलो सर, क्या आपके इस क्षेत्र में क्या माहौल है राजनीतिक? राजनीतिक में हम तो यहाँ पर रहते नहीं है, जी, जी। उतना तो मुझे मालूम नहीं। कहाँ रहते हैं? भूटान में। आप भी भूटान में रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं सर? भूटान में भूटान में क्या करते हैं? सर्विस करते थे, अभी रिटायरमेंट हो गया। सर्विस करते थे पहले, रिटायरमेंट हो गया है, तो अब तो गांव में रहना होगा, घर में रहते हैं। अभी वहीं पर है। सारा सिस्टम वहीं पे चल रहा है। सिस्टम वहीं पर। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में अभी क्या करेंगे, हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। क्या चाहते हैं जो नहीं मिलता है? और कुछ प्रोग्राम आता है, जैसे घर द्वार आया, ये आया, वो आया, कुछ भी नहीं मिलता। इंदिरा आवास कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं फैसिलिटी। तो फिर आप चाहते क्या है सरकार से? पूरी फैसिलिटी सब चाहते हैं। क्या क्या? जैसे घर उर मिलता है, बहुत आदमी को मिला, हम लोग को नहीं मिला। हम लोग एक हरिजन है, कुछ मिलना चाहिए पहले, जी। हम लोग को नहीं मिलता है। हरिजन समाज और दलित समाज से है, जी जी। उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलता है। आप तो घर में, यहाँ गांव में रहते ही नहीं है, भूटान विदेश में रहते हैं। आता है तो गाँव में ये है, तो मेरा बेटा सब है, पिताजी सब है, घर द्वार सब है यहाँ पर, फिर भी नहीं कुछ मिलता है। जी जी। इस बार जो है अभी आया था फोटो खींचने के लिए, फोटो खींच के लेके गया है। मिलता है मिलेगा कि नहीं पता नहीं। पैसा वैसा भी दिए हैं क्या? अब ये बात तो अब हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। चलिए, और लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमसे मत ही पूछिए सर, दिक्कत हो रही है। क्या आप बिहार में नहीं रहते हैं? हम बिहार में रहते हैं जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जहाँ पे आप खड़े हैं। पटनिया के रहने वाले हैं ना, तो क्या राजनीतिक माहौल है बताइए ना। राजनीतिक तो पूरा चुतिया वाला माहौल है। क्या बताइए? लेके हम बंगाल तक देख रहे हैं। राजनीतिक आज तक कोई अच्छा काम किया है? कोई भी पार्टी बता दीजिए, कोई भी पार्टी। तो क्या चाह रहे हैं बिहार में इस बार? कुछ नहीं, छोड़ दो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने से तो काम नहीं चलेगा, उसी से काम चलेगा। सेना के हाथ में सब कुछ। इलेक्शन होने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा ना, वो इससे बोल रहे हैं आप। कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। आप अपना वोट कहाँ दीजिएगा? कोई नहीं पे, लोटा पे दीजिएगा? नोटा पे। अच्छा, नोटा पे वोट दीजिए। बिल्कुल। देखिए, बिहार के युवा हैं और इस तरीके से सरकार से त्रस्त हैं और कह रहे हैं कि हम नोटा पे वोट दबाएंगे। और इसी तरीके से अगर नोटा पे भी वोट दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है, अगर नोटा का ज्यादा संख्या होगा तो उस जगह पर फिर से चुनाव होगा। कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी से खपा है या सरकार से खपा है? हर सरकार